इस बीच आपको बता दें, थोड़ी ही देर पहले यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कैद में रखे गए रूसी सैनिक का फोटो भी जारी किया था। अब रूस ने इसका जवाब दिया है। रूस ने फोटो के जवाब में वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक नजर आ रहे हैं जिन्हें रूस ने बंधक बनाया। तो तस्वीर एक यूक्रेन की तरफ से जारी की गई थी, अब उसके जवाब में एक तस्वीर जो है वो रूस के हवाले से जो है वो रिलीज की गई है, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से। लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, देखिए कि हम जो कह रहे थे कि क्या नेवल जो पावर है पूरी तरह से खत्म हो चुका है यूक्रेन का, वो नहीं हुआ। इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेवल बेस की तस्वीर आ रही है, या तो ये मारियापोल का इलाका होगा या तो फिर ये ओडेसा के पास का कोई इलाका है, ब्लैक सी या फिर या सी ऑफ अजोव का है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो पोर्ट है, पोर्ट एरिया से यहां पर आप देखिए सैनिकों को अब लाया जा रहा है मेन लैंड में। हो सकता है कहीं से इनको ट्रांसफर करके लाया गया है, और देखिए इनके खाने पीने का सामान, बसें यहां पर मौजूद है। ये तस्वीर ये बताती है कि क्या ये यूक्रेनियन फोर्सेस हैं। देखने में तो यूक्रेनियन फोर्सेस हमें लग रही हैं, फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन आरटी में आ रही है। तो आरटी कब्जे में अब रूस के, ये साफ कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देख के, क्योंकि अगर ये यूक्रेनी सैनिक हैं तो इनको रूस ने एक तरह से बंधक बना लिया है, उनके कब्जे में ये आ गए हैं। नेवल बेस जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां की ये तस्वीर है। कुछ देर पहले आप ये देखिए, ये जो पानी की बॉटल्स और कुछ फूड पैकेट्स जो है यूक्रेन की फोर्सेज है, क्योंकि इनके हाथ में जो बैंड्स लगे हुए हैं, येलो बैंड्स, ये बताते हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेज है जिन्होंने कैप्चर किया है रशियंस को। ये बड़ी चीज है कि रशियंस को इन्होंने कैप्चर किया है, और यहां पर देखिए रशियंस को कैप्चर किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो नेवल फोर्सेस की हम बात कर रहे थे, नेवल फोर्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है यूक्रेन का, और यहां पर बंधक बनाए गए हैं कुछ रशियन फोर्सेस को उन्होंने कैप्चर किया है। उसकी तस्वीर आ रही है, उनको पानी दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, यानी कैप्टिव उनको रखा जाएगा। लेकिन उनके साथ जो हम पीओडब्ल्यू कहते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर, उसके तहत सर प्रिजनर ऑफ वॉर उसी तरह से लग रहा है इनको ले लिया गया है। और नेवल जो उनका सुपीरियरिटी अभी तक खत्म नहीं हुआ है यूक्रेन का। नहीं, मैं साफ बता नहीं पाऊंगा, पर लेकिन जरूर ये कहूंगा कि चाहे रूस ने किया है या यूक्रेनियंस ने जो भी किया है, कम से कम जिनीवा ट्रीटमेंट के मुताबिक उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सैनिकों को सैनिक के माफिक इस्तेमाल, मतलब उनके साथ जो बर्ताव है वो अच्छा किया जा रहा है, ये देखने को जरूर मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि सरेंडर करेगी अगर यूक्रेनियन आर्मी तो जनरल कुलकर्णी, वो आपने बहुत सही बात की, वो फौज का नियम भी है, भले वो दूसरे देश, दुश्मन देश की फौज हो, लेकिन वो इज्जत जो है पूरी दी जाती है। 1971 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने जब ईस्ट पाकिस्तान में इसी प्रकार जो पाकिस्तान की फौज है वो सरेंडर होने को तैयार नहीं थी, वो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, जब फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने साफ कहा आप सरेंडर करो, हम आपको उतनी इज्जत देंगे जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक, आप फिक्र ना करें। और जब अभी तो टेलीविजन और मीडिया है, उस वक्त तो अभी जो बैजेस नजर आए हैं, बैजेस में देख के लग रहा है कि जो फोर्स है यूक्रेनियन है, इनको शायद रशियंस ने डिटेन कर लिया है। जो बैजेस जो इनके नजर आ रहे हैं और यूक्रेन बैजेस हैं। बिल्कुल, तो ये रूस की तरफ से रिलीज की गई है तस्वीर। इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से उनको बंधक बनाया गया है रशियंस ने, जो यूक्रेनियन सैनिक हैं, यूक्रेनियन आर्मी के सोल्जर्स हैं जिनको रूस ने कैप्चर किया है, पीडब्ल्यू हैं। दीपक सर, एक बड़ा सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं, जो बिग डैडी का अप्रोच रहता था अमेरिका का, वो तस्वीर जो है देखने को नहीं आ रही है। अब ये कहा जा रहा है बेलारूस के रास्ते जो है वो बुलाया जाएगा, क्योंकि बेलारूस पे भी खतरा है। तो अमेरिका की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 2001 में जब 9/11 हुआ था, हमला हुआ था न्यूयॉर्क पर, उसके बाद अमेरिका ने ऐसी बॉम्बिंग की अफगानिस्तान में कि तालिबान हाथ जोड़ के कह रहे थे हमसे समझौता कर लो, सरेंडर ले लो हमसे। और उस समय सर जरा मैं डिटेल लूंगा आपसे, लेकिन एक तस्वीर और आ रही है, वो जरा दर्शकों को दिखाते, जिसमें एक हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल से अटैक हुआ है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस सिविलियंस को अब निशाना बना रहा है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया था कि उनके टारगेट पर सिर्फ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स रहेंगी, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब रशियंस जो हैं वो अब सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं। भारत में रूस के दूतावास ने बयान जारी किया है, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की मिसाइल थी, यानी जो यूक्रेन दावा कर रहा है उसके ठीक उलट जो है वो रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे है कि जब पुतिन ने बार बार इस बात को कहा है, और हम लोगों ने देखा भी है कि पिछले 2-2.5 दिनों में कम से कम रूस ने इस बात को, जैसे उन्होंने कहा, सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उन्होंने टारगेट किया, और उसको मद्देनजर रखते हुए पुतिन भी बार बार कह रहे थे कि रियासी इलाके में हम अटैक्स नहीं करेंगे, कम से कम यूक्रेनियन आर्मी जो है वो सरेंडर कर दे, उसके बाद उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन सरेंडर नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की बार बार जो बयानबाजी कर रहे थे, अब
जो रूस की फौज है उसने कीव के अंदर घुस गए हैं, तो ये और बिल्कुल ये वो बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है जिस पर आप देखिए मिसाइल अटैक हुआ है। कीव जो कैपिटल है वहां की तस्वीर और अंदर किस तरह के हालात बने हैं, किस तरह का मंजर है, वो आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। यानी आप देखिए कि मलबे में एक तरह से तब्दील हो गया। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर एक हाई राइज बिल्डिंग थी जिस पर मिसाइल से अटैक हुआ। जनरल कुलकर्णी आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अब प्रेशर डाला जाएगा जो यूक्रेनियन आबादी है उसके ऊपर भी, कि वो जो अपनी सरकार है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालें, नहीं तो इस तरीके से होगा। अब जब सुनने को आया कि जेलेंस्की भाग ही गए हैं और उन्होंने कीव शहर छोड़ ही दिया है, मुझे लगता है कल सवेरे सर तक उसके पीछे एक और उस पर अपडेट आ जाता हूं, क्योंकि कीव का हम जिक्र कर रहे हैं, कीव की तस्वीर दिखाई है। जो अपडेट ये है कि बल्क ऑफ रशियन फोर्सेस जस्ट 18 माइल्स यानी कि 30 किलोमीटर दूरी पर है। इस खबर को हम बताते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखाते हैं जो बैटल हो रहा है रशियन आर्मी और यूक्रेन के बीच, उसकी एक तस्वीर आई है, वो दिखा देते हैं आपको। चेरनीव की तस्वीर है और चेरनीव आपको पता है बहुत ही बॉर्डरी इलाका, बहुत ही पास का इलाका है जो रोमानिया के आसपास पड़ता है ये जगह। लेकिन वहां पर अगर इस तरह से अटैक हो रहा है तो अपने आप पे बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार कहां तक ये लड़ाई फैल चुकी है। तो हमने आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चेरनीव की है जहां पर गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको। और आपको हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक दूसरा एंगल है जहां पर देखिए कि किस तरह से हमला हुआ था। ये वो बिल्डिंग है कीव की जहां पर मिसाइल दागा गया था, क्रूज मिसाइल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और यहां पर देखिए किस तरह से अंदर कीव में यह हमला हुआ था, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। सुबह 8:12 पर यह हमला हुआ था। कीव में एक हाई राइज बिल्डिंग थी, 40 माले की इमारत है, और जहां पर मिसाइल अटैक हुआ था उसके अंदर की हालत आप देखिए क्या है। हमने बाहर से तस्वीरें दिखाई है, अंदर देखिए पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और एक फ्लोर नहीं है, एक साथ 5-6 फ्लोर से कंक्रीट के बने हुए पूरे ये फ्लोर्स खत्म हो चुके हैं। और ये मिसाइल बताया जा रहा है कि कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल होती है, सटीक निशाना लगाती है। इसका मतलब साफ है कि ये बिल्डिंग इसके निशाने पर था और पूरी तरह से खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। अब ऐसी हालत होगी इस बिल्डिंग की इसमें कोई रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसने मेजर पोर्शन को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। तो सर हम लगातार जो बोल रहे हैं कीव के बारे में, अब जो खबर आ रही है कि सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, ये यूके की ओर से जो वहां की इंटेलिजेंस सर्विस है उसने कहा है कि सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा जमावड़ा हो चुका है रशियन आर्मी का, जो किसी भी वक्त हमला कर सकता है कीव के ऊपर। और हम जो जिक्र कर रहे हैं, तस्वीर दिखाने पहले मिसाइल दागे गए, उसके बाद हम देख रहे हैं बड़ा जमावड़ा हो गया है और साथ ही साथ कीव से जेलेंस्की भाग चुके हैं। इसका मतलब क्या है सर? युद्ध है, तबाही तो होगी। कीव जा रहा है, इसका मतलब है कोई शक ही नहीं है। जब तक कमांड एंड कंट्रोल कीव, जैसे 71 में हम लोग क्या कहते थे, ढाका ले लिया तो बांग्लादेश बन गया, उसी माफिक अब कीव जब रूस ले लेगा तो यूक्रेन जो है वो रूस के पास आ जाएगा। और जनरल कुलकर्णी जो लगातार हम बात कर रहे हैं, आपने कहा था कि वो पूरी स्क्रिप्ट जो है पुतिन ने लिखी है, तो रूस के हवाले से कहा गया था कि हम जानमाल का कोई नुकसान नहीं करेंगे, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करेंगे और हमारा मकसद है यूक्रेन को सबक सिखाना कि वो नाटो में शामिल ना हो, कब्जा उन पर करना। लेकिन अब ये जो तस्वीरें यूक्रेन के हवाले से जारी हो रही हैं, सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं अब एक तरह से। ये जानमाल का नुकसान नहीं होगा, तब पुतिन कह रहे थे जब अगर वो सरेंडर करते, तो अगर सरेंडर नहीं कर रहे हैं और इसको खींचने की कोशिश, अब ऑल आउट जाएंगे वो। अब इट्स एन ऑल आउट वॉर। रीजन इज जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी क्या होगा थोड़ी देर के बाद, इवन फॉर पुतिन ऑल्सो इट बी अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब धीरे 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 पूरे विश्व में प्रेशर आएगा। नाउ स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। अगले मुझे लगता है 24-48 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा यूक्रेन जो है। क्रोनोलॉजी को एक बार हम फिर से बता देते हैं। लगातार हम सुबह से इंडिया टीवी पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्रोनोलॉजी है अनफोल्ड हो रही है। अभी हमने आपको बताया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है यूके की यानी कि ब्रिटेन की, उसने साफ कर दिया है 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा हो चुका है रशियन फोर्सेस का। इससे पहले खबर आई थी कि 200 हेलीकॉप्टर्स ने वहां पर पैराट्रूपर्स को ड्रॉप किया है, जो पास में 7 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरबेस है। इसके बाद यह खबर आ रही है कि हमने बताया कि जो मेयर है कीव के, उन्होंने कहा है कि 28 तारीख तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वोरा सर, इसका मतलब साफ क्या हो रहा है कि कीव से जेलेंस्की जा चुके हैं, उसके बाद क्रोनोलॉजी क्या बता रही है, आपका क्या कहता है, क्या हो रहा है वहां पर अभी? कीव को कब्जा करने के लिए कोई खास ज़रूरत नहीं है पुतिन साहब को। उनका मेन उद्देश्य ये था कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की छोड़ के चले जाएं, ही मस्ट गो, वो चले गए हैं। इसके बाद कीव में वो नुकसान कम से कम करने की कोशिश करेंगे। जिस बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल दागा गया, हो सकता है कि डिफेंस रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर हो, हमें इस समय मालूम नहीं है। लेकिन पहला जो कदम था, जो उन्होंने मांग उठाई थी
व्लादिमीर पुतिन है वो पूरी हो चुकी है। अब दूसरी मांग ये है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बने, वो ज़रूर बनेगी। सर, जब आपने ब्रेक ली तो मैं बात कर रहा था। जी बिल्कुल दीपक सर, मैं अमेरिका की बात आपसे जानना चाह रहा था कि अमेरिका का रोल आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि लगातार हम देखते आए बिग डैडी का रोल प्ले करता आया अमेरिका। अफगानिस्तान में हमने देखा, यानी दूसरे देशों में दखल जरूर देता है अमेरिका, लेकिन यहां चूंकि टारगेट यानी यहां चूंकि दूसरी बड़ी ताकत जो है वो पुतिन है, तो शायद इसलिए थोड़ा बैकस्टेप किया है। 1991 जब सोवियत संघ टूटा था, तब से लेकर 2021 30 साल में रूस ने किसी देश पर हमला नहीं किया। तो 2022 में ज़रूर यूक्रेन के साथ है। इसी दौरान अमेरिका ने बहुत सारे देशों पर हमला किया था। रूस का इंटरेस्ट नहीं था टेरिटरी में, वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा था। चेचन में लड़ाई भी लड़ी थी टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी रशियन फेडरेशन की। तो इसीलिए ये साफ जाहिर है कि उसका पहला एम अचीव हो चुका। अभी मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा था ब्रेक के दौरान अपने किसी मित्र से, उसने ये कहा कि अब एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की साहब चले गए हैं तो एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर बनाई जाए। इट्स एग्जैक्टली जो पुतिन कह रहा था और उनके साथ बातचीत। अब होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर होता है तो ये स्क्रिप्ट का सेकंड चैप्टर होगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें आपको बता देते हैं कि बड़ी चीजें क्या अनफोल्ड हुई है। अब से थोड़ी देर पहले बड़ी खबर यह है कि जो स्पुतनिक है, मीडिया ये हाउस है, हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल कह सकते हैं रशियन फेडरेशन का, जिसने दावा किया था कि कीव से जेलेंस्की भाग चुके हैं। वो लवीव में है, जो कि वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर के पास है। दूसरी बड़ी खबर यह आई कि जो मेयर है कीव के, उन्होंने कहा है कि 28 तारीख तक कोई भी यहां पर बाहर नहीं निकलेगा, कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरे कीव में। तीसरी बात यह है कि जो यूके का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी ओर से कहा गया है कि सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा जमावड़ा तैयार हो चुका है रशियन फोर्सेस का, जो किसी भी वक्त हमला करने जा रहा है कीव के ऊपर। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो लगातार हमको इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या कीव अगले कुछ घंटों में या अगले 24 घंटे में वो पूरी तरह से रशिया के कब्जे में आने जा रहा है। कुलकर्णी सर, ये क्रोनोलॉजी है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल कोई शक नहीं, जिस तरीके से पुतिन अपना पूरा जो स्क्रिप्ट जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कितने दिन में क्या करना है, उनको ये भी मालूम है कि किस प्रकार से पूरा विश्व का प्रेशर उनके ऊपर आएगा, उस प्रेशर से किस तरीके से अपने आप को बचाना है। और जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि जैसे ही जेलेंस्की ने कीव छोड़ा है, जो मकसद था पुतिन का वो हासिल हो गया। बिल्कुल, आपको बता दें मकसद हासिल हो गया है। आप सब कुछ देखेंगे, अब शांत होगी। जी, कीव पर टोटल कब्जा करने के लिए रशियन सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन यूक्रेन में उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन में अभी भी गोलीबारी जारी है, आसमान पर फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए, रूस की इकोनॉमी को टारगेट किया गया, लेकिन फिर भी रूस आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। रूस इतना कुछ अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि रूसी सेना के पीछे चीन का दिमाग और पैसा भी है, क्योंकि रूस के नाम पर चीन बहुत खतरनाक खेल रहा है। यूक्रेन, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यहीं पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, हर कोई इस युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में असली खेल खेला जा रहा है। यूक्रेन में रूस कैसे हमला करेगा, कब करेगा, कितनी ताकत से करेगा, यह सब कुछ चीन को पता था, लेकिन शी जिनपिंग ने एक बार भी रूस को रोकने की कोशिश नहीं की, पुतिन को समझाने का प्रयास तक नहीं किया, जबकि अमेरिका चीन से बार बार युद्ध को टालने के लिए मदद मांग रहा था। अमेरिका के सीक्रेट दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। करीब 3 महीने से अमेरिका चीन से यूक्रेन को लेकर बात कर रहा था। रूस की फौज कहां कहां तैनात है, इसके सबूत भी अमेरिका ने चीन को सौंपे थे। रूस को रोकने की चीन से अपील भी की थी और युद्ध होने पर रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जाएंगे यह भी बताया था, लेकिन चीन एक ही बात बार बार बोलता रहा, रूस कोई युद्ध नहीं करने वाला है, पुतिन जंग नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले 8 फरवरी को पुतिन और जिनपिंग में कई सीक्रेट समझौते हुए। दावा है कि इस डील में अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कैसे किया जाएगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर चीन क्यों चाहता है रूस यूक्रेन से युद्ध करे? इसका जवाब समझने के लिए पिछले कुछ दिनों की चीन की टाइमलाइन देखने की जरूरत है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 24 फरवरी को चीन ने ताइवान एयर स्पेस में 9 फाइटर जेट्स भेजे। 24 फरवरी को ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अभी और प्लेन ताइवान जाएंगे।
25 फरवरी को चीन ने दावा किया कि ताइवान की मदद के लिए अमेरिका नहीं आएगा। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिनपिंग का पहला टारगेट है ताइवान। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन पर जंग शुरू की है तब से एशिया में नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने किया वही चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी भूमिका भी बनानी उसने शुरू कर दी है। ये पोस्ट रूस में मौजूद चीन एम्बेसी की है, जिसको सोशल मीडिया में खास मकसद के साथ डाला गया है। चीन दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका ने मचाई है। यूक्रेन में जबरदस्त जंग जारी है। मिसाइल से, लड़ाकू विमान से, टैंकों से बमबारी जारी है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने रूस के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन से इनकार कर दिया। अमेरिका सुपर पावर है, फिर भी वो चुप है। दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हो रही है, मगर फिर भी अमेरिका रूस से जंग नहीं लड़ना चाहता है। इसकी बड़ी वजह चीन है, क्योंकि जैसे ही रूस और अमेरिका आमने सामने होंगे दोनों के बीच जंग शुरू होगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है और सबसे पहले उसके सामने दो चुनौतियां हैं। इस वक्त चीन के सामने दो फ्रंट में चुनौती है। एक तरफ भारत से एलएसी पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान को अपने नक्शे में मिलाना है। ताइवान पर अब तक चीन इसलिए हमला नहीं कर पा रहा था क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, और जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं तब तक चीन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी तैयारी वो रात दिन कर रहा है। जैसे ही यूक्रेन में जंग शुरू हुई, ताइवान का मुद्दा भी गर्मा गया। मेरे ख्याल से ताइवान अथॉरिटी जो यूक्रेन को लेकर चीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, ये उनको दी गई बेकार सलाह है। ताइवान यूक्रेन नहीं है, ताइवान चीन का एक हिस्सा है। ये लीगल फैक्ट है और ऐतिहासिक भी। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया था। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारों पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन वाली परिस्थितियां बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार की गई थी, और यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले चीन ने ऐसा बयान दिया था जो अब ताइवान के लिए वार्निंग सिग्नल बन गया है। ताइवान को अमेरिका का हथियार बेचना वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है, और 17 अगस्त 1982 में जो चीन और अमेरिका में समझौता हुआ था उसका भी ये उल्लंघन है, जिससे चीन की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। चीन इसकी बहुत निंदा करता है। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने अपना एजेंडा भी शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की मदद करने भी नहीं आएगा। ताइवान में रूस का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि ताइवान जानता है आज रूस के साथ चीन खड़ा है। कल जब ताइवान पर हमला होगा तो चीन के साथ रूस खड़ा होगा। किसी भी जंग को लड़ने और जीतने के लिए एडवांस हथियार, काबिल सैनिक और भारी भरकम रकम की भी जरूरत होती है, और चीन के पास ये सब कुछ है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा, जिस पर जिनपिंग काम भी कर रहे हैं। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है।
बड़ी मीन्स नथिंग सर। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जगह आपको बता दें जहां पर रशियन टैंक्स आप देख रहे हैं, ज़ापोरिज़्ज़िया रीजन है, और ये जो इलाका पड़ता है बिल्कुल डोनेट्स्क के साथ सटा हुआ इलाका है, जहां पर इस वक्त आप रशियन टैंक्स को देख रहे हैं और एक कॉलम के साथ फॉर्मेशन से आगे जा रहे हैं। और यहां पर हो सकता है कि इस इलाके में जो भी बेसेस रहे हो या फिर कोई रेजिस्टेंस रहा हो यूक्रेन का, उसको वो तबाह करते हुए जा रहे हैं। आप देखिए कि यहां पर शेलिंग जो हुई है उसके बाद आप तस्वीर देख पा रहे हैं। और अभी अभी खबर यह भी आई यूक्रेन के मेलिटोपोल में एक बड़ा धमाका हुआ है, जो हम जिक्र कर रहे थे। अभी हमने तस्वीर आपको दिखाया था ज़ापोरिज़्ज़िया में, ठीक वहीं पर उसी प्रांत में इलाका पड़ता है मेलिटोपोल, जहां पर यह धमाका आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें एक ही जगह की है लेकिन अलग अलग इलाकों से, और धमाके की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। городке ебануло где-то рядом. городке ебануло где-то. कुलकर्णी सर, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ पर एक या दो इमारतें जो है वो नजर आ रही हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और ज्यादातर खाली पोर्शन है। तो ये टारगेट पे क्या चीजें हैं? ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, और अगर आप देखें ईस्टर्न यूक्रेन में पूरा क्रीमिया, ओडेसा, मैरियोपोल, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये पूरा जो इलाका है जो डोनबास के साथ मिलता है। नहीं तो इसको सी ऑफ एजोव से जाना पड़ता था रूस को, क्रीमिया से अगर उसने लुहांस्क जाना है या डोनेट्स्क जाना है। अब ये जो लैंड पूरा ले लिया, लैंड ब्रिज बना रहे हैं। हाँ, पूरा लैंड कॉरिडोर बन गया। अब ये पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूक्रेन है तकरीबन 17 से 20 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अच्छा सर, जरा ये भी समझा दीजिए आप, अब जब यूक्रेन पर कब्जा करेगा, मकसद ये कब्जा करना और फिर वहां पर एक और सरकार देके और वहां से हट जाना है, तो अब इतना आर्म्स और एम्युनिशन जो नष्ट हो रहा है, इसकी परवाह नहीं होती जब इस तरह का युद्ध होता है? तो सर जवाब दे उससे पहले एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। देखिए ये जहां पर धमाका हुआ है, हम आपको जगह का नाम बता रहे हैं, मेलिटोपोल, जिस जगह का नाम है मेलिटोपोल, और ये ज़ापोरिज़्ज़िया इस प्रांत में है, डोनेट्स्क के साथ बिल्कुल लगा हुआ। वहां पर देखिए कि रशियन जो फोर्स है वो यहां पर पैदल मार्च कर रही है, साथ साथ उनके आगे गाड़ी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि मेलिटोपोल जो कि बिल्कुल डोनेट्स्क के साथ इलाका लगा हुआ है, मारियापोल के पास है, उस पर अब धीरे धीरे डोमिनेशन किया जा रहा है, ताकि जो लैंड ब्रिज का हम जिक्र कर रहे हैं, सीधा आप क्रीमिया से आते हुए पूरे लैंड ब्रिज के जरिए यानी कि साउथ से होते हुए आप डोनेट्स्क और साथ ही साथ लुहांस्क तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए इन शहरों को धीरे धीरे कब्जे में रशियन फोर्सेस ने ले लिया है, और जहां पर भी कन्फ्रंटेशन होगी वहां पर इस तरह के धमाके नजर आएंगे। कुलकर्णी सर, मैं आपसे जवाब लूंगा जो मैंने सवाल आपसे पूछा। मनीष, जरा आपको मैं लाना चाहूंगा इन तस्वीरों में, यानी ये अब ये कारमा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, कीव को ये माने? ये जो तस्वीर, देखिए ये एरिया डोमिनेशन है और बिल्कुल क्लियर है कि रशिया अब धीरे धीरे कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अब उससे कुछ देर बाद ऐसी बिल्कुल तस्वीर दिखेगी जैसे सूबे में दिखाई दी थी कि रशियन फ्लैग लहराता हुआ दिखाई दिया। तो इसीलिए सिंबॉलिकली रशिया चाहता है कि वहां पे एरिया डोमिनेशन दे, लोगों पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाए कि हम लोगों के अहित में नहीं है, किसी भी लोगों को नुकसान नहीं अच्छा, हमने पहुंचाएंगे। कीव को गिरा दिया, कीव पे कब्जा कर लिया, वो तस्वीर किस शक्ल में नजर आएगी? देखिए आप ये मान लीजिए कि ये जैसे ही जेलेंस्की यहां से निकले हैं उसके तुरंत बाद आप सिंबॉलिकली या फिर इमोशनली वो गिर चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी देर में गिरेगा? अगले 24 घंटे वेट एंड वॉच की वो पॉलिसी तस्वीर क्या होगी? कोई फ्लैग नजर आएगा? मैं इसमें एक मुझे चीज लगता है- बताना चाहता हूं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मेलिटोपोल, ये साउथ में पड़ता है, कीव यहां से बहुत दूर है। इस जगह में डोमिनेशन का मतलब यह होता है कि जो हम डोनेट्स्क और लुहांस्क की बात कर रहे हैं, जहां तक जाने के लिए आपको सी ऑफ एजोव से जाना पड़ता था, वो वहां पर जाना नहीं पड़ेगा। अब क्रीमिया से जो फोर्सेस आएंगी वो सीधा लैंड के जरिए यानी जमीन के जरिए मेलिटोपोल होते हुए मारियापोल तक पहुंचेगी। और मारियापोल जो है आपको बता दें बड़ा इलाका है, डोनेट्स्क में पड़ता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं हो पाया था रशियन का। इसी वजह से इस इलाके में एक अलग ही ब्रिज बनाया जा रहा है, यानी कीव की लाइनें अलग चल रही है और यहां पर डोनेट्स्क और साथ ही साथ जो लुहांस्क है उसको क्रीमिया के साथ जोड़ने के लिए एक अलग लड़ाई चल रही है। दो पर्पस चल रहे हैं जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मनीष, देखिए सिंबॉलिकली ये समझना होगा कि ओडिशा यानी नेवल बेस वो डोमिनेटेड है। 4 दिखाए यूक्रेन ने कि रशियन सैनिकों को उन्होंने कैप्चर किया है, लेकिन रशिया ने 40 सैनिक एक साथ दिखा दिए यूक्रेन के जिनको उन्होंने अपने पास कैप्चर किया और लेकर गए। तो ये सिंबॉलिकली ये बिल्कुल इस समय साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। अब ऐसे में नेवल बेस पूरा कैप्चर्ड है रशिया के पास, चारों तरफ से कैप्चरिंग है। और अब से कुछ देर बाद आपको तस्वीर पक्का दिखाई देगी, कमांड कंट्रोल सेंटर जो कीव में है, जहां पर प्रेसिडेंट हाउस है, उसके ठीक सामने एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वहां पे रशियन फ्लैग कभी भी लहराता हुआ दिखाई देगा सिंबॉलिकली। जनरल कुलकर्णी, वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इतना कुछ नष्ट हो रहा है, इसको बचाया भी जा सकता था क्या, या सब कुछ जायज है? नहीं, बचाया जा सकता था। जो कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे थी रूस, वो डेटरेंस के तौर पर था,
ये सोच करके कि हो सकता है कि यूक्रेन में कुछ अक्ल आ जाए और उस तरह की कार्रवाई ना करे। पर जब कोई माना ही नहीं और बार बार पुतिन को उस नज़र से देख रहे थे ये स्पेड फोर्स है, ये कह रहा है कुछ करेंगे नहीं, पर जब अब करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि वो डेटरेंस जो मैं बार बार कहता हूं कि रूस बगैर लड़ाई के भी जीत गया था, लड़ाई अगर वहां से भाग गए हैं तो गाइड कौन कर रहा है, लीडर कौन है, कैसे इंस्ट्रक्शंस जो है जा रही हैं फौज के पास? तो कहाँ पे? यूक्रेन के? यूक्रेन के लिए जी। देखिए यूक्रेन का भी अभी फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया शुरू हो गया होगा वहां पर, जो हर कोई अपने, अब यूक्रेन का जो कमांड कंट्रोल जैसे कह रहे हैं मनीष, वो और जो यूक्रेन की लीडरशिप है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है। अब सब कुछ रूस के हाथ में है और रूस जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड है कि कहां तक जाना है। 100% जहां जिसका एयर डिफेंस खत्म, जिसका साइबर से पूरा खत्म, जिसका इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म, पूरा रूस के हाथ में। रूस को सब मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। अब जरा ज्योग्राफिकली सब चीजों को समझ लेते हैं। तस्वीर हम दिखा रहे हैं साउथ की, यानी साउथ ऑफ यूक्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं, मालित्पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, अब उस इलाके में रहे हैं, इस इलाके में धीरे धीरे दोनेत्स्क और लुहांस्क को क्रीमिया के साथ जोड़ने का भी एक यहां पर अभियान चल रहा है। पूरी तरह से जो उसका ईस्टर्न हिस्सा है यूक्रेन का, जिसका बॉर्डर है रशियन फेडरेशन के साथ, जो डॉनबास रीजन जनरल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बताया, और ये जो दो नई रिपब्लिक्स बनी है जिनका नाम दोनेत्स्क और लुहांस्क, हाँ, जिनका छः दिन पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, तब ये नई रिपब्लिक्स वहाँ बन गई हैं। तो उनको यानी कि मेरे द्वार से अब 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर हो गया। अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहता, इंडिपेंडेंट अभी भी है, लेकिन नेटो आता, तो कम से कम 40-50 किलोमीटर का एक बफर जोन मेरा बन गया था। ठीक, और सर तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे कि किस तरह से यूक्रेन के मालित्पोल में जो लड़ाई चल रही है वहां पर हमने दिखाया कि जो वहां पर हमले हुए हैं। देखिए ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से जिस लैंड ब्रिज का जिक्र लगातार लोग कर रहे थे कि एक तरफ कीव, यानी कीव आने के लिए उन्होंने रास्ता चुना था बेलारूस का, लेकिन क्रीमिया से जो यहां पर लगातार वहां पर फोर्सेस पहुंच रही थी, उनका सिर्फ एक काम था कि किस तरह से वो क्रीमिया से होते हुए सीधा साउथ यूक्रेन से होते हुए वो दो जगह को जोड़ दें। एक हो गया मालित्पोल जो एक बड़ा शहर है, उसके बाद वो मारियापोल को जोड़ देंगे, और इसके तरह से दोनेत्स्क और लुहांस्क, ये दो जो जगह हैं वो पूरी तरह से जमीन के जरिए क्रीमिया और रशिया से जुड़ जाएगा, और सी ऑफ एज़ोव जो होगा वो पूरी तरह से अब साथ आ जाएगा रशिया के। मनीष, अमित, ये लगभग पैटर्न अफगानिस्तान के तर्ज पर ही जा रहा है। जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, अशरफ गनी वहां से निकल गए थे, उसके बाद एक नॉर्मल टाइम लगा था इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए, या फिर जो तालिबान की वो प्रोजेक्शन थी उसको लाने पे, ठीक उसी तर्ज पर ये इस समय आगे बढ़ रहा है। और ये मान लीजिए कि अगले 24 घंटे बहुत निर्णायक होने वाले हैं यहां के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें रूस के हमले में किस तरह से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, इसकी एक और तस्वीर अब आपको जरा दिखाते हैं। वोल्नोवाखा शहर है, इसकी ये तस्वीर है। पूरा का पूरा शहर वीरान हो चुका है, और जगह जगह हमले के बाद की जो बर्बादी है उसके निशान नजर आ रहे हैं। खाली घर, कारें जो हैं यहां तहां खड़ी हुई नजर आ रही, बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो अटैक के बाद जो होते हैं, मिसाइल अटैक जब होते हैं। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं सर, मैं आपको बता दूं, इसके साथ हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं ये जगह है वोलोनकोव। मारियापोल से बस सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, क्योंकि मारियापोल पे आप कभी भी कब्जा कर सकता है रशिया। उसकी साफ तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मालित्पोल जो कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर है मारियापोल से, और ठीक उसके पास का एक इलाका जिसका हमने जिक्र किया है वोलोनकोव, वहां पर अगर हमला हो रहा है इसका मतलब साफ है कि दोनेत्स्क के साथ जो सटा हुआ इलाका है, उसके साथ के जो रीजन है, तो पूरा डोनबास हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा इलाका अब धीरे धीरे रशिया अपने कब्जे में लेगा। और हम कह रहे हैं ना, जो क्रीमिया से अब जो सीधा लैंड ब्रिज होगा, उनको अब समुद्र से रास्ते की जाने की जरूरत नहीं है, अब पूरा लैंड का जो पूरा ये ब्रिज है ये तैयार हो जाएगा रशिया के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।